अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल जो है जो हमने डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में देखा था। आज जो है इंशाल्लाह ताला नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो पिछले कल का हमने हमारा टॉपिक था वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा था। ठीक है जी। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस की होते ये होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ वेन डायग्राम इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी लैंग्वेज आती है जिसको जिनको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा उन लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट नहीं करता। और इन सब की जो सुपर सेट है वो है लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब ये हमारा टॉपिक आज का ये है, लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, हमने ये दो टॉपिक कवर कर लिए ऑलरेडी। कौन से वाले? लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए और ट्रांजिशन ग्राफ, और लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय द डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। आज हम जाएंगे इस तरफ कि लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय द नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की तरफ। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ना सिर्फ ये कि वो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें डिटरमिनिस्टिक पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए और ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि वो लैंग्वेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें ये जो डीपीडीए और एफए, एनएफए और टीजी एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक सुपर सेट होता है जो हर किस्म की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर देता है। यानी हर डिसाइडेबल प्रॉब्लम को वो जो है एक्सेप्ट कर लेता है। यानी सबसे बड़ी मशीन ये होती है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। आपने कल देखा था कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज जस्ट लाइक अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम उसी तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, उसमें कोई टेक्निकल चीज इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब जो है, जो काम हम करने जा रहे हैं ये असल मानों में पुश डाउन ऑटोमेटा है। ये असल मानों में पुश डाउन ऑटोमेटा है, सही मानों में। जो पीछे हमने पढ़ा है तो वो मोर और लेस आपका फाइनाइट एनएफए की तरह की चीज बन जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जस्ट लाइक एनएफए मशीन। ठीक है, अब ये चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ये असल चीज है और टेक्निकल चीज है और यही एग्जाम में आती है। ठीक है जी। ये बेसिकली उन लैंग्वेजेस के लिए होती है जिन्हें आपका जो है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा भी एक्सेप्ट नहीं करता, जिनके लिए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन नहीं किया जा सकता, या फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ। इनमें से कोई भी इन लैंग्वेजेस के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा उन लैंग्वेजेस के लिए होता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो सारे स्टेट्स और एलिमेंट्स होते हैं इन सब का फुल यूजेज होता है। यानी पॉप स्टेट का भी होता है, पुश स्टेट का भी यूजेज होता है इसके अंदर, और आप रीड स्टेट का भी होता है, स्टार्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट, इन सब का जो ना फुल यूजेज होता है इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। अब ये किस तरह होता है इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा? ये मैं पढ़ रहा हूँ कि द इनपुट इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में ये दो कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पास ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाती है, इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता है। नंबर वन, ऑल द इनपुट इज कंज्यूम्ड, इट मींस व्हेन टेप इज एम्प्टी। इसमें असल में होता ही है बेटा कि हम टेप के अंदर से इनपुट को रीड करते हैं। एक टेप होती है हमारे पास, वहां से हम वन बाय वन, करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो इनपुट को रीड कर रहे होते हैं। और जैसे ही उस टेप पे हमें नल करेक्टर मिलता है तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इनपुट में खत्म हो गई है, अब मजीद इनपुट नहीं आनी। ठीक है। अब नंबर टू, द लास्ट स्टेट इज एन एक्सेप्टेबल स्टेट। जब वो टेप की इनपुट कंज्यूम हो जाए तो उस वक्त हम जो है, हमें अगर एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर हम पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम रिजेक्ट स्टेट पे पहुंच जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम एनडीएफए की बात करते हैं तो उस वक्त हम जो है टेप और टेप, जो इनपुट टेप होता है उसकी बात करते हैं, और स्टैक की भी हम बात करते हैं। ठीक है।
यहां तक समझ में आई बात, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है? जरा बताइए वन बाय वन। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है, देखिए आपके पास जो है नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज ए रेस टू एन और बी रेस टू एन। ये जो आपके पास लैंग्वेज है, ये जबरदस्त एग्जाम्पल है आपकी नॉन रेगुलर लैंग्वेज की। ए रेस टू एन हमने ये पढ़ा है अभी पिछले नॉन रेगुलर ग्रामर के अंदर, ये चीज पढ़ी थी हमने कि ए रेस टू एन और बी रेस टू एन ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। अब इसका पुश डाउन ऑटोमेटा हम डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका पुश डाउन ऑटोमेटा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये इस तरह की चीज होगी। किस तरह जी? स्टार्ट स्टेट होगी। स्टार्ट स्टेट पहला इनपुट रीड करेगी, और वो ये ए रेस टू एन और बी रेस टू एन बेसिकली क्या लैंग्वेज है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई बात? ए रेस टू एन और बी रेस टू एन ये वो लैंग्वेज है यस। जो जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने एक पुश डाउन ऑटोमेटा बना हुआ है। तो इसके अंदर अभी आपको स्टैक भी चला के दिखाते हैं, इसके अंदर इनपुट टेप भी चला के दिखाते हैं। तो यही आज का टॉपिक है। यू गाइस देखिए, हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा हमने कल बताया था कि हमेशा स्टार्ट होता है और एक्सेप्ट होता है, ठीक है। और बीच में रिजेक्ट स्टेट भी होता है, जो कि आगे हमने ये कंप्लीट ऑटोमेटा ये बना हुआ है। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले बेसिक इंग्रेडिएंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये किस तरह नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास डबल ए डबल बी को मैंने एक्सेप्ट कराना है। किसको एक्सेप्ट कराना है बेटा? डबल ए डबल बी को। तो उस वक्त ये पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेगा, और अगली स्टेट इसकी होगी रीड स्टेट, ठीक है। रीड स्टेट पे ये ए रीड करेगा, डबल ए डबल बी को हमने एक्सेप्ट करना है। इनपुट टेप से ए को उठाएगा और पुश कर देगा स्टैक के ऊपर। फिर एक और ए आएगा, उसको भी पुश कर देगा स्टैक के ऊपर। तो स्टैक के ऊपर हमारे पास दो दफा ए आने के बाद स्टैक के ऊपर जो कंटेंट्स होंगे वो होंगे ए, ए और डेल्टा। क्योंकि डेल्टा का मतलब ये होता है जब कुछ भी नहीं होता तो डेल्टा होता है स्टैक के अंदर, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? ए आपने पुश किया, फिर एक और ए पुश किया, तो स्टैक के अंदर दो ए आ गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप बी को रीड करेंगे। जैसे ही बी रीड करेंगे तो बी एक बी रीड करके आपने एक बी को एक ए को पॉप करना है। स्टैक में से एक ए को निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बी को रीड किया तो आपने ए को पॉप कर लिया, सही है। फिर दोबारा बी मिला तो फिर एक और ए को आप पॉप करेंगे। दो बी आप रीड करेंगे। आपने ये डिजाइन इस तरह से की हुई है कि जब ए आएगा तो स्टैक को पुश करेंगे, और बी आएगा तो स्टैक को पॉप करेंगे। तो जब ये याद रखिए कि अगर तीन ए आएंगे तो तीन बी की इनपुट जो है वो तीन ए को पॉप कर देगी। तीन ए आएंगे तो इस स्टेज के ऊपर, इस मशीन की इस पोर्शन के अंदर ये तीन ए जो है वो पुश होंगे स्टैक के अंदर, ठीक है बेटा। और ये लूप क्या कर रहा है कि बी एक दफा आया, उसने एक ए को पॉप किया, फिर भी आया, एक ए को पॉप किया, फिर भी आया, एक और ए को पॉप कर दिया, और फिर आखिर में डेल्टा रीड किया तो पॉप टू स्टेट लेके डेल्टा को फिर पॉप कर दिया और एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? दोबारा सुन लीजिए कि हमें एक्सेप्ट कराना है। चलो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, चले इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका स्ट्रैक, आपका ये स्टेक है और ये इनपुट टेप है। हमें एक सिंपल है ए बी डेल्टा। इस ए बी डेल्टा इनपुट टेप को हमने चेक करना है कि इस पुश डाउन ऑटोमेटा पे चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट स्टेट पे होंगे तो उस वक्त स्टैक के ऊपर डेल्टा पड़ा हुआ होगा, खाली डेल्टा, ठीक है। और इनपुट टेप के ऊपर पड़ा हुआ होगा ए बी डेल्टा, ठीक है बेटा। जब आप स्टार्ट स्टेट से रीड स्टेट पे आएंगे तो उस वक्त स्टैक के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, डेल्टा मौजूद रहेगा। और इनपुट टेप से आपने ए रीड कर लिया इस स्टेज पे पहुंच के, इस वाले स्टेट पे रीड वन पे, ठीक है जी। अब जैसे ही इनपुट टेप पे
ए आपने रीड किया तो ए जो है वो लीड कर रहा है पुश ऑपरेशन। जब आप पुश ए करते हैं तो स्टैक के अंदर ए आ जाएगा और इनपुट टेप के अंदर बी डेल्टा ही रहेगा उस वक्त। ठीक है बेटा। उसके बाद आप दोबारा रीड स्टेट पे पहुंचेंगे। जब ये ए पुश ए करके वापस रीड स्टेट पे पहुंचेंगे आप। जब रीड स्टेट पे आप पहुंचेंगे तो उस वक्त स्टैक की पोजीशन होगी ए डेल्टा और अगला करेक्टर आप रीड करेंगे बी। जब बी रीड कर लेंगे तो इनपुट टेप के ऊपर सिर्फ डेल्टा रह जाएगा। ठीक है, आप यहां तक पहुंच गए। यहां तक बी रीड करके अगली स्टेट है पॉप वन। ये पॉप वन पे पहुंचे। तो जैसे ही पॉप वन पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैक के अंदर ए है वो निकल जाएगा बाहर। सही है। तो स्टैक की जो पोजीशन हो जाएगी वो डेल्टा रह जाएगी इस स्टेट के ऊपर पॉप वन पे। और आपका अल्लाह भला करे इसी तरीके से इनपुट टैप के ऊपर आपकी पोजीशन ये डेल्टा रह जाएगी पॉप वन के ऊपर। उसके बाद रीड टू पे जब आप जाएंगे तो उस वक्त आपकी स्टैक की पोजीशन भी डेल्टा है और इनपुट टेप की पोजीशन भी डेल्टा है। इसके बाद रीड के बाद आप पॉप टू पे जाएंगे तो पॉप टू के ऊपर भी स्टैक की पोजीशन डेल्टा और इनपुट टेप की पोजीशन डेल्टा। और उसके बाद फाइनली आप डेल्टा लेके नल स्ट्रिंग लेके एक्सेप्ट स्टेट की तरफ चले जाएंगे तो एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर स्टैक भी डेल्टा और इनपुट टेप भी डेल्टा। यानी देखिए आप इसको ए बी की इनपुट को हमने एक्सेप्ट कराया है और ए बी की इनपुट एक्सेप्ट कराने के लिए इनपुट टेप के अंदर हमारे पास ये चीज मौजूद है। ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास मौजूद है इनपुट टेप के अंदर, ये वाली। ठीक है, ए बी ए इस पूरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर मेरे पास डबल ए डबल बी डेल्टा होता, डबल ए डबल बी डेल्टा होता तो यही प्रोसेस दो दो दफा होता। किस तरह दो दो दफा होता? स्टार्ट, ये चीज आ गई, फिर रीड करेगा वो ए तो फिर पुश भी करेगा ए। जब ए पुश करेगा तो इधर जनाब वाली ए बी ए रह जाएगा। ठीक है ना। फिर दोबारा पुश करेगा तो फिर डबल बी ए रह जाएगा। उसके बाद जब बी पॉप करेगा तो स्टैक के अंदर ए, इसके स्टैक के अंदर एक ए रह जाएगा डेल्टा। फिर एक और बी पॉप करेगा तो फिर ये खाली डेल्टा रह जाएगा। उसके बाद आगे नल ट्रांजिशन लेते हुए वो एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा। ये वाली एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गई है तो मैं पिछली एग्जाम्पल की तरफ दोबारा जाता हूँ। मुझे जरा बताइए, ये वाली एग्जाम्पल आपकी समझ में आई? यहाँ पर एक और सिनेरियो है। वो सिनेरियो क्या है कि अगर ए रेस टू एन बी रेस टू एन के अंदर ए की वैल्यू एन की वैल्यू 0 हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा ही है ना। अगर ए रेस टू एन बी रेस टू एन का एक लैंग्वेज एन इज इक्वल टू 0 यानी नल स्ट्रिंग भी होगा तो उस केस में जो नल स्ट्रिंग है डेल्टा उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑटोमेटा है पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट स्टेट लेके वो रीड पर पहुंचा और रीड से नल स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करके वो इस स्टेज पे पहुंचा और फिर एक और नल स्ट्रिंग को रीड करके वो एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच गया, एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करके एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच गया। तो ये एक पाथ है जिस पाथ के थ्रू उसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। किसे एक्सेप्ट कर रहा है बेटा? नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। हम चेक करते हैं कि डबल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। डबल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टार्ट रीड स्टेट इनपुट टेप से एक ए रीड किया, उसने स्टैक पे पुश कर दिया, स्टैक में क्या हो गया? ए आ गया। फिर एक और ए रीड किया इनपुट टेप से, वो भी स्टैक पे पुश कर दिया, स्टैक पे क्या हो गया? डबल ए डेल्टा। और इनपुट टेप पे क्या रह गया? खाली बी। सही है। उसने एक बी रीड किया तो बी रीड करके वो बी रीड किया तो उसका मतलब है कि स्टैक पे से एक पॉप कर दे। ए पॉप कर दिया। अब ए डबल बी डबल ए बी को एक्सेप्ट कर देखना था कि ये एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट करेगी। डबल ए ने क्या किया कि दो दफा स्टैक के ऊपर ए को पुश कर दिया। अब इनपुट टेप पे क्या रह गया? बी रह गया सिर्फ। तो इस स्टेट पे बी इसने रीड किया और जब बी रीड किया तो एक बी के अगेंस्ट स्टैक से एक ए पॉप होगा। जब एक ए पॉप हो जाएगा तो स्टैक पे क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक है।
तो रीड टू स्टेट पे वो ए को रीड करेगा, जब ए रीड करेगा तो वो उसको रिजेक्ट स्टेट में ले जाएगा, एक्सेप्ट स्टेट की तरफ लेके नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? इन समरी, ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये वाला जो हमने बनाया है, जो हमारे पास बुक के अंदर है, हमने तो फिर क्या बनाया, बुक के अंदर है। इन समरी, ये बेसिकली जितने नंबर ऑफ ए पुश करता है स्टैक के ऊपर, उतने ही नंबर ऑफ बी जब आएंगे तो स्टैक एम्प्टी होगा, और एक्सेप्ट स्टेट पे ये उस वक्त जाएगा जब उसे एम्प्टी करेक्टर मिलेगा। अदरवाइज कोई भी करेक्टर होगा इस एम्प्टी के अलावा तो वो उसे रिजेक्ट स्टेट की तरफ ले जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक और मेरे जहन में स्ट्रिंग आ गया, बी डेल्टा बी। हमें बी को देखना है कि ये बी को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, बी को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हम स्टार्ट रीड पे जाते हैं और उसे बी मिलता है, तो बी का मतलब क्या है कि आगे बी लेके ये पॉप स्टेट पे जा रहे हैं। अब पॉप स्टेट पे स्टैक तो खाली पड़ा हुआ है, ये स्टैक के ऊपर तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी लेके वो रिजेक्ट पे चला जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, डबल ए डबल डबल बी को जरा ट्रेस करो ना। डबल ए डबल बी का मतलब क्या है? अब देखो ना यार, मेरी तो एक तो बैटिंग भी ऐसी आ रही है। डबल ए और डबल बी, ठीक है, ये समझ लो तुम्हारी इनपुट टेप है। ठीक है, और ये इनपुट टेप के ऊपर इस तरह की सिचुएशन होगी, डबल ए डबल बी डेल्टा। ठीक है, तुम क्या करोगे, एक एक करेक्टर करके रीड करोगे। स्टार्ट पोजीशन पे गए, रीड पे आए तो आपको ए मिला। आपने क्या किया, आपकी जो स्टैक था, सॉरी ये जो है ना, आपकी जो स्टैक थी वहां पर ये डेल्टा पड़ा हुआ था। जब आपने ए रीड किया तो उसके ऊपर ए को पुश कर दिया। किस पे? अपने स्टैक के ऊपर। ये स्टैक है और ये आपकी इनपुट टेप है। आपने ए रीड किया और ए को उठा के पुश कर दिया इधर। समझ में आ रही है बात? ये पुश कर दिया तो नीचे आपका स्टैक है। स्टैक की इस वक्त पोजीशन है ए डेल्टा, और आपके पास जो टेप पे रह गया वो ए डबल बी डेल्टा रह गया। ठीक है, अगली दफा फिर उसने ए रीड किया। जब फिर ए रीड किया तो आपने फिर पुश कर दिया ए को। सही है, ये ए बन गया डबल ए, और ये आ गया डेल्टा। ठीक है, डबल ए डेल्टा, और ये जनाब अली ए इधर आ गया। सही है। नाउ टेप के जो कंटेंट है वो रहेगा डबल बी डेल्टा, और स्टैक के ऊपर आ गया डबल ए। सही है। अगली दफा इनपुट टेप से क्या रीड हुआ, बी। जब बी रीड किया तो अब पॉप ऑपरेशन होगा। पॉप का मतलब है कि एक ए को उड़ा दो। ठीक है जी, एक ए को खत्म कर दिया, किससे, स्टैक से। क्या बचा, बी डेल्टा। यहां बी डेल्टा बचा, और यहां क्या बचा, ए डेल्टा। ठीक है, फिर उसने दोबारा रीड किया, बी रीड किया, दूसरा बी रीड किया। जब बी रीड किया तो फिर पॉप कर दो ए, यानी इसका मतलब है कि इसको भी उड़ा दो, और यहां पर इनपुट टेप कंज्यूम हो गई। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा बचा, यहां पर भी डेल्टा बचा। अब रीड करो डेल्टा को, और फिर पॉप टू पे, फिर डेल्टा को रीड करो और एक्सेप्ट स्टेट पे ले जाओ। तो ये डबल ए डबल बी का ट्रेस है। अब तुम लोग ट्रिपल ए ट्रिपल बी का तुम लोग खुद बनाओ। एक ऊपर स्टैक बना, ऊपर इनपुट टेप बनाओ, और नीचे जो ना क्या कहते हैं, स्टैक बनाओ ट्रिपल ए ट्रिपल बी का। फिर मैं तुम्हें पीछे एक और एग्जांपल कराता हूँ, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। हसन ने तो चेक कर लिया भाई कि डबल ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहे हैं और ट्रिपल ए डबल बी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपने करना किस तरह है, आपने इस तरह करना है, ये जो टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल की फॉर्म में करना है। दिस वन, इस टेबल की फॉर्म में करना है। आप क्या करेंगे, पहले कॉलम में स्टेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में स्टैक वैल्यूज लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में इनपुट टेप लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप शुरू करेंगे इनपुट टेप से। जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर इनपुट टेप के जो कंटेंट्स होंगे वो होंगे ट्रिपल ए ट्रिपल बी डेल्टा। ठीक है, और फिर वन बाय वन, करेक्टर बाय करेक्टर उसे रीड करते चले जाएंगे, और आप किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं उसकी एंट्री करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आपके पास ट्रिपल ए ट्रिपल बी है, नंबर ऑफ ए और बी नंबर ऑफ बी बराबर है, तो एंड में आप दोनों में स्टैक पे और इनपुट टैब पे डेल्टा पड़ा हुआ होगा, बस और कुछ नहीं है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं, जरा वापस उसकी तरफ जाते हैं, इस बुक की तरफ जाते हैं। इनपुट टैब पे इस वक्त इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, डबल ए डबल बी। ठीक है जी,
अब क्या होगा कि अंडरलाइन का मतलब है कि हमने रीड कर लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया, किससे, टेप पे से रीड कर लिया, और जब हमने इस पे से रीड किया तो इसको पुश कर दिया स्टैक के ऊपर, ठीक है। जब पुश किया स्टैक पे तो स्टैक पे जो प्रीवियस एलिमेंट था वो नीचे चला गया, डाउन चला गया, ठीक है। अगली आइट्रेशन पे फिर दोबारा ए मिल गया, तो फिर ए मिलते ही हम पुश स्टेट में जाएंगे। पुश स्टेट का मतलब है स्टैक पे एक और ए पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप पे जैसे ही हमें बी मिलेगा तो हम एक स्टैक से ए को पॉप कर देंगे, और इसी तरीके से अगली स्टेट पे हमें बी मिलेगा तो हम एक और स्टेट को पॉप कर देंगे, तो हमारे पास इनपुट स्टैक के अंदर डेल्टा रह जाएगा। इसके बाद जनाब अली, आप दो डेल्टा क्यों ले रहे हैं, दो डेल्टा इसलिए ले रहे हैं कि आपकी मशीन के अंदर ये देख सकते हैं आप कि जब आपके नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कंज्यूम हो जाएंगे सारे, तो फिर दो डेल्टा लेके आप एक्सेप्ट स्टेट में जाएंगे। दैट्स वाई आपके इनपुट स्ट्रिंग के अंदर दो डेल्टा मौजूद है, ठीक है। तो दो डेल्टा लेंगे तो आप फाइनल एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। दीजिए आपके स्टैक ट्रेस है सारी। अब ये